अफगान तालिबान ने भारतीय शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। जायज़ शराइत पर अफगान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में बोले, फितना और खवारिज के हमलों के बाद मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। सीज़ फायर में कतर का किरदार अहम रहा। मज़ीद कहा, गजा जंग बंद करवाने पर ट्रंप की तारीफ न करता तो क्या करता। सीज फायर की आड़ में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश। मोहम्मद में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में 50 फारिज हलाक। स्पिनवाम, जनूबी वजीरिस्तान और बनू में भी कार्रवाइयाँ। 34 फारिज मारे गए। ऑपरेशन में फारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। सदर और वज़ीर आज़म का जवानों को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के तमाम कैंप ख़त्म कर दिए गए। पेशावर में 8, नौशहरा में 3, हंगू में 5, कोहाट में 4, दीर में 3 और मर्दान में 2 कैंप थे। ज़मीनें सूबाई हुकूमत के हवाले करने की हिदायत। जमहूरियत की सियासत करनी है, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। कोई इसराइल को तस्लीम नहीं करवा सकता। कोयटा मुन्नू जान रोड पर नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से स्कूल टीचर जामहक। बीबी मरियम स्कूल से घर जा रही थी कि फायरिंग से मौके पर ही दम तोड़ गई। वालिद का कहना है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस का छापा। 8 भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने ताजिर से फ़ोन पर 5 लाख मांगे थे। जान से मारने की धमकियां दी थी। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाने पर मजहबी जमात के 20 अकाउंट का सुराख लगा लिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में छापे। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रैकोटिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, रेटिंग एजेंसीज ने मईशत में बेहतरी के इशारे दिए हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा ने सदर ट्रंप के बयान को झूठा करार दे दिया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रूस से तेल ना खरीदने के सवाल पर तर्जुमान रांधी जयसवाल ने कहा कि वो ट्रंप और मोदी की गुफ्तगू के बारे में कुछ नहीं जानते। पेशावर के इलाके मतनी बाईपास के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शे को रोन डाला। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। और कराची में 2 घंटे में 2 ट्रैफिक हादसा। तस्करी 5 के करीब 52 साल मसीही खातून दम तोड़ गई। गुलिस्तानी जौहर में रिक्शा उलटने से ड्राइवर जाँ बहक। शनाख्त 24 साल उस्मान के नाम से हुई। सीज फायर की आड़ में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश। मोहम्मद में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में 50 फारिज हलाक। स्पिनवाम, जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में भी कार्रवाइयाँ। 34 फारिज मारे गए। ऑपरेशन में फारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। सदर और वज़ीर आज़म का जवानों को खराज तहसीन। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 48 घंटों में जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। अफगान तालिबान ने भारतीय शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। जायज़ शराइत पर अफगान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में बोले, फितना और खारिज के हमलों के बाद मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। सीज फायर में कतर का किरदार अहम रहा। मजीद कहा, गजा जंग बंद करवाने में ट्रंप की तारीफ ना करता तो क्या करता। پر دې غاړه واغاړه باندې فوج او حکومت وګړي ټول سره خزا او مزه دي. د خلک خپل وزرونه وایي
تجاران عوام چې مردونه مشران ولاړ دي पाकिस्तान से तिजारत खोलो, अफगान अवाम का तालिबान से मुतालबा। कहा तुर्कम बॉर्डर की बंदिश से अफगान अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 10,000 गाड़ियों का सामान खराब होने का खदशा है। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट कार्गो की आमदोरफ्त रोक दी। टर्मिनल्स को तमाम कंटेनर्स खाली करने का हुक्म। चीन का पाक अफगान आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुमे की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं, उलमा और अहम शख्सियात के वीडियो पैगामात में एहतजाज के लिए वक्त और मुकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार दिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वक्त की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कराची समेत सिंध के मसाइल पर बातचीत की गई। सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और धरनों पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। और मुजफ्फरगढ़ में भी ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा आगाज। शहरियों ने इलेक्ट्रिक बसों को माहौल दोस्त और सस्ती सफरी सहूलत करार दे दिया। चीन ने पाक अफगान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ये दोनों मुल्कों के मुफाद और अमन के लिए अहम कदम है। बीजिंग मुज़ाकराती अमल और जंगबंदी में ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट कार्गो की आमदोरफ्त रोक दी। टर्मिनल्स को तमाम कंटेनर्स खाली करने का हुक्म दे दिया। बाज़ ताजरों ने खुराक से भरे कंटेनर्स रास्ते में ही फरोख्त कर दिए। जिसे गोदाम मिला उसने ज़ख़ीरा कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के तमाम कैंप्स खत्म कर दिए गए। पेशावर 8, नौशेरा 3, हंगू 5, कोहाट 4, दीव 3 और मर्दान में 2 कैंप्स थे। एलामिया जारी, ज़मीनें सूबाई हुकूमत के हवाले करने की हिदायत कर दी गई। बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। अगर ये रविश बरकरार रही तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि बानी की रिहाई की कोशिशें शुरू कर दी, कारकुनान को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने उन्हें टेलीफोन पर वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब में इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होंगे। गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। अफगान बाशिंदों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर और मदारिस सील कर दिए। मरी रोड अठाल चौक पर मरकजी दफ्तर पर ताले डाल दिए गए। इसके अलावा मदीना टाउन, समली डैम रोड और भारा कहू में भी दफातर बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दाहगल नाका पहुंच गए। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। सुहेल आफरीदी कहते हैं, कारकुनान को मायूस नहीं करेंगे। आइन और कानून के दायरे में काम किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। PP और नून लीग के इख्तलाफात पर बातचीत। इससे पहले PP ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म से MQM का वफ़द आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी, खालिद मकबूल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। शहरी इलाकों की तरक्की और विफाकी मंसूबों से मुताल्लिक बातचीत होगी। पंजाब में फसलों की बाकियात नहीं जलाई जाएंगी।
बतौर चारा इस्तेमाल किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, जदीद मशीनरी से इंसदादे स्मॉग में मदद मिल रही है। नई हाउसिंग सोसाइटीज पर पाबंदी आयद, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह मुख्तस करना लाजमी करार। मेयर कराची सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अदालत आलिया ने वॉक्स का कमर्शियल इस्तेमाल गैर कानूनी करार दिया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहदे भी गैर कानूनी करार दिए थे। कराची के अवामी मसाइल, जमात इस्लामी का अदालत जाने का ऐलान। मुनम जफर कहते हैं कि शहर के हुक्मरान नाअहल हैं। सिस्टम में एक कतरा पानी नहीं आया, अवाम को कोई सहूलत नहीं, मगर ई चालान किए जा रहे हैं। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुल्जिम रियाज की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिम ने स्कैंडल में अरबों रुपए बटोरे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे, 58% काम मुकम्मल कर लिया गया। 3,68,000 मुतासरीन की तफसील जमा, 10,42,000 एकड़ अराजी की निशानदही हो गई। माली इमदाद जल्द शुरू की जाएगी। सैलाब ने अलीपुर की बस्ती पिपला गबोल को सफाई हस्ती से मिटा दिया। मुतासरीन खुराक और पानी से महरूम। वज़ीर आला पंजाब से इमदाद की अपील कर दी। पाकपतन की खैमा बस्तियों में सहूलियात का फुकदान। लाहौर में सब्जियां महंगी, दाम सुनकर तबीयत हरी होने लगी। टमाटर और शिमला मिर्च 400 रुपए किलो। आवाम ने किलो के बजाय पाव में खरीदारी शुरू कर दी। सब्जी इतनी महंगी है, 1,000 आप लेके जाओ तो वापसी पे कुछ भी नहीं बचता। गरीब बंदे के लिए तो फिर ये दाल सब्जियां हैं वो भी खाना मुश्किल हो। पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हैं। टमाटर, स्पेशली टमाटर जो है ना वो बहुत महंगे हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का घाटा हो गया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत दुगनी कर दी। 20 के बजाय 40 रुपए में दस्तयाब होगी। इंतजामिया ने भी चुप साध ली अवाम की दुहाई। और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 1241 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,64,444 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शेयर्स का हजम 3 अरब 7 करोड़ से जायद की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना मजीद 1,900 रुपए महंगा, 4,42,800 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम पर 1,629 रुपए इजाफा, कीमत 3,79,629 रुपए हो गई। सहूनियों की एक और बदअहदी, गजा अमन मुआहदे के खिलाफ हमले जारी। अस्पताल पर बमबारी से 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने वाले बुजुर्ग को भी निशाना बनाया और शहीद कर दिया। मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गईं, तादाद 68,000 हो गई। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। कहा, जहां तक रसाई थी तमाम लाशें हवाले कर दी हैं। तल अबीब ने कहा कि तमाम यरगमालियों की बाकियात वापस करने तक अमन मुआहदे में पेशरफ नहीं होगी। हमास को वादों पर अमल करना चाहिए। इजराइल मेरे एक इशारे पर गजा पर हमला कर देगा, अमरीकी सदर की धमकी। कहा, हमास ने वादों पर अमल ना किया तो दोबारा निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब गजा में वसाइल की किल्लत के बाइस लाशें निकालने में दुश्वारी का सामना। इजराइल ने भी 45 मैयतें हमास के सुपुर्द कर दी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन के हक में रैली, पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन का जलाओ घिराव और पथराव। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचा दी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिका में बर्फ से बनी जमहूरियत की अलामत पिघल गई। वाशिंगटन के नेशनल मॉल में नस्ब मुजस्समा गर्मी बर्दाश्त न कर सका। इसका मकसद ये दिखाना था कि जमहूरियत इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो वो भी पिघल सकती है। विमेंस चैंपियंस लीग फुटबॉल का लीग मरहला, चेल्सी ने पेरिस को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। दूसरे मैच में बार्सिलोना ने रोमा के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी। फिल्म एवाटार फायर एंड वाटर कैसे बनाई गई, फिल्म मेकिंग डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर जारी। डॉक्यूमेंट्री 7 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। आवाम को फिल्म के लिए 19 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ये किस लिए? मेरी जिंदगी में एक और खुशी लाने के लिए। मुझे लगता है कि
बाकी मर्दों की तरह आपको भी बेटे की ख्वाहिश है। बस यहीं रुक जाओ। बहुत दिल डरता है। और ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेटे की तमन्ना है, तकदीर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ख्वाब बिखरते नजर आते हैं। दिल को छू लेने वाले ड्रामा सीरियल फिलहाल की दूसरी किस्त देखना ना भूलिए। जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।